पहली चीज़ तो किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है। अब ये बीजेपी वाले हरियाणा गए, हरियाणा में जाके वो कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं। कुछ लोगों ने आम आदमी पर, अरे तुमने 10 साल हरियाणा में क्या किया वो काम गिनाओ ना अपने। 10 साल में उनके पास एक काम नहीं है गिनाने के लिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 48 सीटों पर जीत के साथ बीजेपी स्पष्ट बहुमत पाने में कामयाब रही है। दरअसल हरियाणा चुनाव को लेकर माना जा रहा था कि वहां कांग्रेस के पक्ष में हवा है। यहां तक एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन अब नतीजों में बीजेपी की जीत ने सबको चौंका दिया है। इस नतीजे पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज के चुनाव से ये सबक लेना चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। अब चुनाव आने वाले हैं, पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है। मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना, अपने अपने एमएलएज के साथ लड़ाई मत करना। सब लोग मेहनत करना, मेहनत नहीं करेंगे तो। और इस चुनाव के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपका होगा, क्योंकि अब हम एमसीडी में हैं। जनता उम्मीद करती है भाई बेसिक चीज़ है, सफाई तो करेंगे, बाकी चीज़ें तो जनता माफ़ कर देगी, सफाई तो करेंगे। अपने अपने एरिया में घूम घूम के कोशिश करो कि कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए, कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए। उतना काम अगर आप करा देंगे, मुझे उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। अपने अपने इलाके में इतना कर देना मेरे कहने से। लड़ना मत, लड़ाई झगड़ा अप्रैल में कर लेंगे। अपना ही परिवार है, परिवार में लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है लड़ने झगड़ने में। लेकिन अब लड़ाई झगड़ा हम अब मार्च अप्रैल में करेंगे। अभी चुनाव जीतना एकमात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फरवरी के महीने में चुनाव है, हम सबको मिलके उसके लिए काम करना है। जब हम लोगों से बात करते हैं, मेरे को सबसे बड़ा तो ये होता है, जब अब ये बीजेपी वाले हरियाणा गए, हरियाणा में जाके वो कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं। कुछ लोगों ने आम आदमी पर, अरे तुमने 10 साल हरियाणा में क्या किया वो काम गिनाओ ना अपने। 10 साल में उनके पास एक काम नहीं है गिनाने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने अभी लोकसभा चुनाव लड़ा, 10 साल देश के प्रधानमंत्री थे, उनके पास एक काम, उनके कई भाषण सुने। कहीं बोले टूटी चोरी करके ये लोग भाग जाएंगे, आपकी भैंस चोरी करके भाग जाएंगे। वो 10 साल उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री क्या काम किया, एक काम उनके पास गिनाने के लिए नहीं है। ये बहुत शर्मनाक बात है। और आपकी पार्टी, पूरे देश में कहीं चले जाओ, कोने कोने में चले जाओ, आम आदमी पार्टी की बात करो, बोले हाँ इन्होंने स्कूल अच्छे कर दिए दिल्ली में, है कि नहीं है? हाँ इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, हाँ इन्होंने अस्पताल अच्छे कर दिए, इन्होंने बिजली फ्री कर दी। तो बिजली, अस्पताल, स्कूल, पानी फ्री, तीर्थ यात्रा, महिलाओं का यात्रा, सीसीटीवी, ये चीज़ें तो पूरे देश में कहीं चले जाओ सारे गाते हैं आम आदमी। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, यही हमारा संतोष है। हमारा संतोष ये नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बन गया, आपका संतोष ये नहीं है कि आप काउंसलर बन गए। हमारा संतोष ये है कि जो काम आज हमने किए 75 साल में कोई नहीं कर पाया, कल जब मरेंगे तो सुकून होगा। ऊपर वाले के साथ दरबार में जाके कह सकते हैं जी मैंने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी थी, पढ़ाया था, हम लोगों ने बच्चों के लिए अच्छे काम किए थे। तो खुश रहना है। और खुश कैसे रहना है? जितना भगवान ने, ये भी गीता में लिखा हुआ है, जितना भगवान ने दिया है उसी से सेवा करने की कोशिश करो। आप सोचो फंड और मिल जाए ये, और कोशिश संघर्ष करेंगे और फंड भी मिले, स्टैंडिंग कमेटी भी मिले, पावर भी मिले। लेकिन आज आप जिस पोजीशन पे हो, अरे कल तक तो हम कुछ भी नहीं थे। दिल्ली की झुग्गियों के अंदर मैं और मनीष सिसोदिया जी दिल्ली की झुग्गियों में घुमा करते थे हम, तभी शीला दीक्षित जी से काम करा लिया करते थे, धरने दे दे के काम करा लिया करते थे। आज तो फिर भी कोई काउंसलर है, कोई एमएलए है, कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री, आज तो फिर भी कुछ तमगा तो लगा हुआ है, तो कुछ ज़्यादा ही काम करा सकते हैं। जो पहले हम कुछ भी नहीं थे तभी करा लिया करते थे। तो जितनी सेवा कर सकते हो जनता की अपने तन मन धन से, काम तो यही आएगी, सेवा ही काम आएगी और कुछ काम नहीं आने वाला।
और पूरा सेवा भाव रखोगे, करके देख लेना। मेरे कहने से 3-4 दिन, अगले 3-4 दिन इसी भाव के साथ जीने की कोशिश करना, बहुत सुकून मिलता है। बड़ी टेंशन, जब से मैं गीता बहुत ज़्यादा पढ़ी, बाहर आया हूँ ना, बहुत सुकून में रह रहा हूँ मैं। जितना भगवान ने दिया है, खुश रहो और जनता की सेवा करो, देश की सेवा करो। बता दें कि हरियाणा में हाई वोल्टेज प्रचार अभियान चलाने और अरविंद केजरीवाल को हरियाणा की मिट्टी का बेटा के रूप में पेश करने के बावजूद आम आदमी पार्टी को यहां से भारी निराशा हाथ लगी है। हरियाणा चुनाव नतीजों में आपका खाता भी नहीं खुला। आम आदमी पार्टी जो पड़ोसी राज्यों दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है, वो हरियाणा में भी अपने पैर जमाने की उम्मीद कर रही थी। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान दावा करते फिर रहे थे कि बिना उनकी पार्टी के सहयोग के राज्य में कोई दल सरकार बनाने में सफल नहीं होगा। लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़े कुछ और कहानी बयां करते हैं। आम आदमी पार्टी को हरियाणा में सिर्फ 1.79% वोट मिला है। तंत्र एक अलग चीज होती है, तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, थोड़ी वोटों से आ रहे हैं और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं। कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ, वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। आश्चर्यचकित हुई। क्या बड़ा कारण मानते हैं आप? क्या बड़ा, आपने एक तंत्र की बात कही, लेकिन एक कांग्रेस के अंदर भी एक तंत्र काम कर रहा था। कोई लीडर 6 दिन के लिए प्रचार करने नहीं जाता है, कोई लीडर दिल्ली में बैठ के केवल इंटरव्यू करता है। वो उस तंत्र नहीं, कांग्रेस एकजुट थी। ये तो आप लोगों की बात कहानी थी। अब बीजेपी का तो आप देख रहे नहीं, विद साहब कहीं घर से नहीं निकले, रामविलास जी शर्मा जी टिकट काट दी गई थी, वो तो अलग बात है। देखो, कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। साहब, कुमारी शैलजा ने आज सवाल उठाया है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, तालमेल नहीं रखा गया। कुमारी शैलजा ने कहा है कोऑर्डिनेशन रखना किसका काम है? सबका काम है कोऑर्डिनेशन। कौन सा कोऑर्डिनेशन का मतलब? की बात जब आप कर रहे हैं तो क्या आप EVM की ओर इशारा कर रहे हैं? क्योंकि आपकी पार्टी ने कहा कि स्लो रिजल्ट जो है वो अनाउंस किए जा रहे थे। कुछ ना कुछ है ना, जब इसकी बात की वो करेंगे। शिकायतें मिली हैं हमारे को कि भाई बैटरी की कहीं 99% बैटरी थी, कहीं 70% थी। सबकी शिकायतें उम्मीदवारों ने दी हैं, वो सारी हम उनका करेंगे। बड़े साहब, एक जो बात कही जा रही है एनालिसिस के तौर पे कि जो जाट और नॉन जाट में ये चुनाव बट गया और नॉन जाट वोटों का कंसोलिडेशन, पोलराइजेशन हुआ बीजेपी के पक्ष में। इस पर आप ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लोगों की यहाँ कोई जात पात का नहीं। कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस की स्पष्ट नीति है, न जात पे न हाथ पे मोहर लगेगी हाथ पे।